अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम वर्डप्रेस के अंदर कैटेगरीज किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। उसका ट्रेडिशनल क्रिएशन का तरीका क्या है और मॉडर्न तरीका क्या है और हमें कौन सा तरीका जो है वो इख्तियार करना चाहिए। आज 22 अक्टूबर 2019 को हम ये ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं ताकि आपको मॉडर्न जो है वो तरीका जो है वो बता सके कि वर्डप्रेस के अंदर कैटेगरीज किस तरह इम्पैक्ट करती हैं आपकी साइट को, आपकी ब्लॉगिंग साइट को, और इसको किस तरह क्रिएट करना चाहिए। तो कैटेगरीज क्रिएट करने के लिए आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाएंगे तो पोस्ट के नीचे जो है ये कैटेगरीज पड़ी हुई हैं। अभी तक यहाँ पर हमने कोई भी कैटेगरी नहीं बनाई हुई है। कैटेगरी बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की एक अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी होती है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, या आप यूज़ ना भी करें तो आप जो भी पोस्ट ऐड करेंगे और उसके लिए अगर कोई कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो पोस्ट जो है वो अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी में चली जाएगी। नॉर्मली कैटेगरी क्रिएट करने का तरीका ये होता है कि जैसे आपने नेम क्रिएट किया, जैसे मैं कहता हूँ वेब डिज़ाइन आए और ऐड कर दी कैटेगरी, तो ये कैटेगरी बन गई। नॉर्मली इसी तरह कैटेगरीज क्रिएट की जाती हैं जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। 2019 में या 2020 में 2021 में हो सकता है कि ये आपको कोई भी रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके ना दे। मिसाल के तौर पर कि अगर आपकी मार्केट है जहाँ पर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं वो है यूएसए, और यूएसए के अंदर आप वेब डिज़ाइनिंग के ऊपर जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप यूएस मार्केट सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर आपको रेट भी ब्लॉगिंग का बेहतर मिलेगा और कंपटीशन भी ज़ाहिर है ज़्यादा होगा, लेकिन उधर ब्लॉगिंग की हुई आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी और पैसे भी आप बेहतर कमा सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड है वेब डिज़ाइन जस्ट क्रिएट कर देना और उसके अंदर फिर पोस्ट क्रिएट करते जाना, ये इफ़ेक्टिव मेथड नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, आपके अगर टारगेट मार्केट है वेब डिज़ाइन ब्लॉगिंग में, तो आप वेब डिज़ाइन को लेके गूगल एडवर्ड कीवर्ड में जाएं। गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर, ठीक है जी। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, मेरा अकाउंट बना हुआ है। तो मेरा अकाउंट जब बना हुआ है तो मैं जाता हूँ, अगर लेट से आप इस पर क्लिक करते हैं कीवर्ड प्लानर पर, तो आपके सामने टूल खुल जाता है एडवर्ड कीवर्ड टूल। आप इस पर लिखें कि आप वेब डिज़ाइन में की कैटेगरी बनाने जा रहे हैं और इससे रेलिवेंट कौन सा एग्जैक्ट वर्ड है जो कि सर्च होता है यूएस में। तो ये यूएस यहाँ पर मार्केट है जो मैंने सेलेक्ट की हुई है। आप चाहें तो कोई और अगर आपका रीजन है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट से आपके टारगेट ऑडियंस जो है वो सिंगापुर है, मलेशिया है, पाकिस्तान है, इंडिया है, कोई भी है, तो आप वो एरिया सेलेक्ट करें और वो कीवर्ड डालें और गेट रिज़ल्ट करें। तो वो आपको बता रहा है कि वेब डिज़ाइन के ऊपर जो है वो 10K से 100K तक जो है वो एवरेज मंथली सर्चेज हैं और कंपटीशन जो है वो मीडियम है, और इस पर ये एक्सपेक्टेड बिड रेट है $6 से लेके $17 तक, ठीक है जी, और कंपटीशन जो है वो मीडियम है। अब देखें कि अब यूएस मार्केट जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप अपनी कैटेगरी का नाम वेब डिज़ाइन रखेंगे तो हो सकता है आपको बहुत मुश्किल पेश आए इसको डिफीट करने के लिए, क्योंकि पहले से जो ब्लॉगर बैठे हुए हैं वो आपको इतनी जल्दी टाइम नहीं देंगे। तो इसके लिए आप बेहतर क्या करें, आप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में चले जाएं। मार्केट सेम है और निश भी सेम है, लेकिन जस्ट वर्ड चेंज होने से ये 1000 से 10,000 सर्चेज हैं पर मंथ, और कंपटीशन भी लो है और रेट भी मुनासिब है। शुरू में आपको जगह चाहिए, आपको स्पेस चाहिए वहाँ पर मार्केट में एंटर होने की। तो आप वेब डिज़ाइन की बजाय रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ से जब आप सर्च कर लेते हैं कीवर्ड, तो कीवर्ड की बुनियाद पर आप कैटेगरी क्रिएट करें।
लेट्स से मैं करता हूँ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। ठीक है जी, आपने टाइटल चूज़ कर लिया, SEO ऑप्टिमाइज्ड टारगेटेड कीवर्ड अपनी मार्केट के लिहाज से आपने सेलेक्ट कर लिया है। अब आपने इसका स्लग क्रिएट करना है। स्लग क्या होता है, स्लग मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इस कैटेगरी को व्यू करें तो ये देखें, ये कैटेगरी है और ये वेब डैश डिज़ाइन। ठीक है, ये जो वेब डैश डिज़ाइन आ रहा है ये इसका स्लग है। तो सर्च इंजन स्लग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। तो स्लग अगर आप क्रिएट ना भी करें तो वो ऑटोमेटिकली स्लग जो है वो क्रिएट कर देता है। तो इसके बाद आप ये पेरेंट कैटेगरी अगर आपने लेट से ब्लॉगिंग इस तरह करें कि डिफरेंट कंट्रीज़ को सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे USA, यूरोप, कनाडा डिफरेंट हैं, तो उसके अंदर वेब डिज़ाइन की ऑप्शंस हैं। तो फिर आप यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी में कोई कैटेगरी बना सकते हैं, फिर उसको पेरेंट कर सकते हैं। तो उसके अंदर फिर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन आ जाएगा या फिर डिज़ाइन आ जाए पेरेंट कैटेगरी, मतलब कोई मेन कैटेगरी और फिर सब कैटेगरी आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है। तो वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जो मेन फोकस्ड चीज़ है वो है डिस्क्रिप्शन, जो कि 95% जो है ब्लॉगर्स जो हैं या वर्डप्रेस पे काम करने वाले लोग जो है वो स्किप कर जाते हैं। जो डिस्क्रिप्शन है ये आपने अपना कीवर्ड इसमें डाला है, वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली स्लग में भी ये कीवर्ड डाल देगा। उसके बाद आती है डिस्क्रिप्शन। आपकी कैटेगरी जितनी बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज्ड होगी उतनी ही बेहतर तरीके से ये रैंक करेगी, इतनी जल्दी रैंक करेगी। हज़ारों लाखों लोग वर्डप्रेस पे काम कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम, तो आपकी कैटेगरी क्यों प्रमोट होगी, इसकी वजह ये होनी चाहिए। इसकी जो बेसिक वजह होती है वो ये है कि आपकी कैटेगरी वेल डिफाइंड और वेल ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। तो उसका टाइटल, उसका स्लग, उसके अंदर भी कीवर्ड है, इसके अंदर भी कीवर्ड है, और डिस्क्रिप्शन लाजमन ऐड करनी है। लेट्स से द कैटेगरी डिफाइंस the articles related to responsive design of websites in USA। लेट्स से कोई भी डिस्क्रिप्शन आप दे दें, लेकिन उसके अंदर अपना कीवर्ड जो है वो सेम कीवर्ड, ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मैंने यहाँ दिया, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मैंने यहाँ दिया, तो इसको लाजमन ऐड करें। अच्छा, इसको ऐड करने के बाद मैं ऐड न्यू कैटेगरी करता हूँ। तो ये देखें, अब आपके आर्टिकल तो प्रमोट होंगे जो इसके अंदर आप डालेंगे। अब ये कैटेगरी पूरी की पूरी भी आपकी ऑप्टिमाइज्ड होके कीवर्ड जो है रैंक कर सकती है, जिससे आपको बेतहाशा जो है वो व्यूज़ मिल सकते हैं, बेतहाशा जो है वो ट्रैफिक मिल सकती है। तो इसके अलावा तो बेहतर तरीका, द बेस्ट मेथड है वो मैंने आपको बता दिया कि आपने इस तरह ऐड करनी है कैटेगरी। उसके बाद ये वाला एरिया है, जो आप कैटेगरी ऐड करते जाएंगे वो कैटेगरीज यहाँ पर आती जाएंगी। आप यहाँ से कोई भी इसको क्विक एडिट करके जो है वो एडिट कर सकते हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं आएगी, लेकिन बस नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेट से रिस्पॉन्सिव कर दें, लेकिन इससे स्लग चेंज नहीं होगा। तो स्लग चेंज करने के लिए आपको इसको स्लग यहाँ से मिटाना पड़ेगा। ठीक है जी, आप इसको इस तरह कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, और एडिट करेंगे तो वो आपको यहीं पर दोबारा ले जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हुए आप ये सारी कैटेगरीज़ को जो है वो एक ही टाइम में डिलीट कर सकते हैं। ठीक है जी, एक चीज़ आपने देखी होगी कि ये वाली कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट नहीं हुई। वर्डप्रेस के अंदर अनकैटेगराइज्ड जो कैटेगरी है बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी, ये डिलीट नहीं आप कर सकते, क्योंकि आपको एक कैटेगरी लाजमन चाहिए। जब भी आप पोस्ट करेंगे, यहाँ पर जब भी आप पोस्ट करेंगे तो पोस्ट ऑटोमेटिकली किसी ना किसी कैटेगरी में लाजमन जाएगी।
तो अगर सारी डिलीट कर देंगे तो पोस्ट कहाँ पे जाएगी। तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट एक कैटेगरी जो है वो वर्डप्रेस के अपने अंदर रखता है। ये देखें, ये कैटेगरीज हैं, तो इसके अंदर जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो रही हैं। तो एक कैटेगरी लाजमन रहेगी, तो इसको आप डिलीट नहीं कर सकते, आप इसको रीनेम कर सकते हैं। लेट्स से आप इसको क्विक एडिट करके आप इसको कह दें जनरल कैटेगरी। अब ये भी बुरा लगता है कि आपकी कैटेगरी जो है वो अनकैटेगराइज्ड हो, तो इसको आप जनरल कह दें। लेकिन स्लग लिखते हुए एक चीज़ का ध्यान रखें कि स्लग जो है वो कैपिटल फॉर्मेट में नहीं होता, हमेशा आपने सारे वर्ड जो है वो लोअर केस में लिखने हैं। तो इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो ये जनरल कैटेगरी, अब जो भी आप पोस्ट करेंगे यहाँ पर, और अगर आप पोस्ट करते हुए भूल जाते हैं कोई कैटेगरी सिलेक्ट करना, यहाँ पर आपने टाइटल लिखा, यहाँ पर आपने उसकी डिटेल दी सारी, और उसके बाद इसको यहाँ से पब्लिश कर दिया, कैटेगरी चूज़ की, तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपकी कैटेगरी जनरल में इसको पब्लिश कर देगा। तो एक कन्फ्यूजन जो न्यू लोग होते हैं उनको ये भी होती है कि क्या हम कैटेगरी डिलीट कर देंगे तो उसमें सारी की सारी जितनी भी पोस्ट होंगी वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। या हम जो पोस्ट डिलीट करेंगे तो कैटेगरी को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होता। जो कैटेगरीज़ हैं वो डिफरेंट हैं, उनको आप डिफरेंट तरीके से ही डिलीट कर सकते हैं, और पोस्ट को जो है वो डिफरेंट तरीके से ही डिलीट कर सकते हैं। लेट्स मैं पोस्ट में जाता हूँ, तो पोस्ट में जितनी भी पोस्ट पड़ी होंगी वो यहाँ से ट्रैश होंगी या डिलीट होंगी, और कैटेगरीज़ जो हैं वो यहाँ से डिलीट होंगी। तो ये कोई भी इम्पैक्ट नहीं करता। जब आप सारी डिलीट कर देंगे तब भी वो सारी की सारी पोस्ट जो जिस कैटेगरी में होंगी वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर जाएंगी जर्नल में या बाय डिफ़ॉल्ट अनकैटेगराइज्ड में। ठीक है जी। एक मैं आपको पेरेंट कैटेगरी बना के दिखा देता हूँ। लेट्स से ये वेब डिज़ाइन की मैं कैटेगरी को फर्दर डिज़ाइन कर ये डिज़ाइन में ले आता हूँ जस्ट, और इसको मैं ऐड न्यू कैटेगरी कर देता हूँ। अब मेरा है कि ये डिज़ाइन की जो कैटेगरी है इसके अंदर जो है वो वेब डिज़ाइन चली जाए। तो मैं इसको एडिट करता हूँ वेब डिज़ाइन को, और इसके लिए पेरेंट कैटेगरी में चूज़ कर लेता हूँ डिज़ाइन को, और अपडेट कर देता हूँ। ठीक है जी। तो ये कैटेगरीज़, तो ये डिज़ाइन के नीचे वेब डिज़ाइन आ रही है कैटेगरी। लेट्स से आप कोई कैटेगरी बनाना चाहते हैं पेरेंट कैटेगरी, और उसके अंदर कोई सब कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं, तो ये भी इसका तरीका है। लेकिन इस तरह 100% कभी नहीं करते लोग। इसका बेस्ट मेथड ये होता है कि आपने कोई कैटेगरी सब कैटेगरी बनानी भी है तो आप मेन्यू में जाके बना सकते हैं। वो आगे हम देखेंगे कैसे बनाते हैं। नॉर्मली इस तरह ना करें, उसके सारी पेरेंट्स कैटेगरी बनाएं और उसको बाद में के लिए सब कैटेगरीज़ मेन्यू में बन जाती हैं। वो आगे चल के हम देखेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक चीज़ जो है इसमें रह गई है, वो ये स्क्रीन ऑप्शंस हैं। स्क्रीन ऑप्शन किसी भी पेज के अंदर जो चीज़ें विजिबल होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं। लेट्स से ये इसके अंदर ये स्लग आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, काउंट आ रहा है, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है या आप कोई स्किप करना चाहते हैं कि ये नज़र ना आए, ये याद रखिए डिलीट नहीं होती, ये सिर्फ हाइड हो जाती है। लेट्स से काउंट जो है कि इस कैटेगरी में कितने आर्टिकल्स हैं, ये काउंट कहलाता है। ये यहाँ से हाइड हो सकता है, ये जो स्लग है ये हाइड हो सकता है, डिस्क्रिप्शन भी हाइड हो सकती है, कैटेगरी यहाँ पर रहेंगे। तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली इसको कोई भी यूज़ नहीं करता। नंबर ऑफ पर पेज हैं कि एक पेज पर जब ऐसे आप कैटेगरी लेट से आपकी 50 कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरी एक पेज पर कितनी कैटेगरीज आनी चाहिए, 20 आनी चाहिए, 25 आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी। तो आप उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर की भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने सब्सक्राइबर्स को जो है वो फ्री में कंसल्टेंसी देते हैं वर्डप्रेस पर और एसईओ पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।